रामायण के बाद आखिर शबरी का क्या हुआ? माता शबरी किसका अवतार थी? आखिर क्यों भगवान राम ने उनके जूठे बेर खाए थे? और आखिर क्या थी माता शबरी की पूरी कहानी? ग्रंथों में मिलने वाली कथा के अनुसार माता शबरी भगवान विष्णु की परम भक्त थी। शबरी का असली नाम श्रवणा था। वो एक भील समुदाय के शबर जाति से संबंध रखती थी। यही वजह थी कि कालांतर में उनका नाम शबरी हुआ। इस समुदाय में पशुबल की प्रथा का बड़ा महत्व था, पर श्रवणा किसी भी प्रकार की हिंसा और बलि को पसंद नहीं करती थी। उनके पिता भीलों के मुखिया थे। उन्होंने श्रवणा का विवाह एक भील युवक से तय किया था। विवाह से पहले पशुबल परंपरा के अनुसार कई सौ पशुओं को बलि देने के लिए लाया गया, जिन्हें देख श्रवणा का दिल द्रवित हो उठा और मन में सवाल आया कि यह कैसी परंपरा है जिसके कारण बेजुबान और निर्दोष जानवरों की हत्या की जा रही है। इसी वजह से शबरी ने अपने विवाह से एक दिन पहले ही अपना कबीला छोड़ दिया और भागकर दंडकारण्य वन में पहुंच गईं। उस काल में दंडकारण्य वन में मातंग ऋषि तपस्या किया करते थे। श्रवणा उनकी सेवा करना चाहती थी, परंतु वह भील जाति से थी, जिसके कारण उन्हें लगता था कि उन्हें सेवा करने का अवसर नहीं दिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने एक रास्ता निकाला। वह चुपचाप सुबह सवेरे जल्दी उठकर आश्रम से नदी तक के रास्ते सारे कंकड़ और कांटों को चुनकर पूरे रास्ते को भली भांति साफ कर दिया करती थी और रास्ते में बालू बिछा देती थी ताकि रास्ता कठोर न होकर नर्म हो जाए। एक दिन जब शबरी यह सब कार्य कर रही थी तो ऋषि मातंग ने उन्हें देख लिया। वे शबरी की सेवा से बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने आश्रम में शबरी को शरण दे दी। शबरी वहीं रहने लगी। एक दिन जब ऋषि मातंग को लगा कि उनका अंत समय निकट आ गया है तो उन्होंने शबरी से कहा कि वे इसी आश्रम में प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा करें। वे एक दिन अवश्य ही उनसे मिलने आएंगे। मातंग ऋषि की मृत्यु के पश्चात शबरी का समय भगवान श्री राम की प्रतीक्षा में बीतने लगा। वह अपने आश्रम को एकदम साफ सुथरा रखती और प्रतिदिन भगवान राम के लिए मीठे बेर तोड़ कर लाती थी। एक भी बेर खट्टा ना हो, इसके लिए वह एक एक बेर चक्कर तोड़ती थी। ऐसा करने करते कई वर्ष बीत गए। एक दिन शबरी माता को पता चला कि दो सुंदर युवक उन्हें खोज रहे हैं। वे समझ गयी कि उनसे मिलने प्रभु श्री राम आए हैं। अब तक उनका शरीर वृद्ध हो गया था, परंतु अपने प्रभु श्री राम के आने की खबर सुनते ही उनमें चुस्ती आ गई। वह दौड़ती हुई प्रभु श्री राम के पास पहुंची और उन्हें घर लेकर आई और उनके पांव धोकर बिठाया। इसके बाद उन्होंने अपने तोड़े हुए मीठे बेर श्री राम को दिए। भगवान राम ने बड़े प्रेम से वे बेर खाए और अपनी भक्त शबरी की भक्ति को पूर्ण किया। कहते हैं कि बेर खाने के बाद शबरी की प्रशंसा में भगवान राम ने उन्हें भामिनी कहा था, जिसका अर्थ होता है अत्यंत आदरणीय नारी। श्री राम ने लक्ष्मण को भी बेर खाने को कहा था, लेकिन उन्हें जूठे बेर खाने में संकोच हो रहा था। फिर भी अपने भ्राता का मन रखने के लिए उन्होंने कुछ बेर उठा लिए, लेकिन खाए नहीं। कहा जाता है कि इसका परिणाम यह हुआ कि राम रावण युद्ध में जब शक्ति बाण का प्रयोग किया गया तो वे मूर्छित हो गए। आइए अब जानते हैं कि आखिर क्यों उन्हें श्री राम की प्रतीक्षा करनी पड़ी। पद्म पुराण के अनुसार शबरी इंद्रलोक की अप्सरा हुआ करती थी। एक बार इंद्रलोक में भगवान विष्णु ने प्रवेश किया तो सभा में नृत्य कर रही अप्सराओं में से एक अप्सरा भगवान विष्णु का रूप देखकर मोहित हो गई। इससे इंद्रदेव ने क्रोधित होकर उसे मृत्यु लोक पर जाने का श्राप दे दिया। उस अप्सरा ने देवराज इंद्र से विनती की कि वो केवल अपने प्रभु श्री राम को ही देख रही थी और उनके दर्शन कर रही थी। दर्शन करते करते वो इतना खो गई कि नृत्य का ध्यान ही नहीं रहा। तब देवराज इंद्र ने उस अप्सरा से कहा कि त्रेता युग के चौथे चरण में जब श्री हरि विष्णु अपना अवतार लेंगे तब उनके दर्शन करके ही तुम अपने श्राप से मुक्त हो पाओगी। यही कारण है कि उन्हें सालों तक वन में श्री राम की प्रतीक्षा करनी पड़ी और माता शबरी को भगवान राम ने इंद्र के श्राप से मुक्त कर मोक्ष प्रदान किया। ऐसा माना जाता है कि फागुन मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि पर भगवान राम ने शबरी को दर्शन दिए थे और बेर खाए थे। इस अवसर पर शबरी जयंती भी मनाई जाती है। दोस्तों, ये पर्व आस्था, प्रेम और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि माता शबरी कौन थी और उन्होंने श्री राम की इतने वर्षों तक प्रतीक्षा क्यों की।